कहानी राजसी घोड़ा और गंदा पानी। अपने मूल्यों से समझौता मत करो। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में एक भव्य महल था, जहां राजा के घोड़े रहने का स्थान भी किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इन घोड़ों में एक घोड़ा सबसे खास था, राजसी घोड़ा। उसकी चमचमाती त्वचा, तेज चाल और अद्भुत ट्रेनिंग ने उसे अन्य घोड़ों से अलग बना दिया था। राजसी घोड़ा अपनी स्वच्छता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण था उसका स्नान, जिसे वह अपने प्रिय साफ जलकुंड में करता था। यह घोड़ा सब कुछ रखता था, सुविधा, सम्मान और स्वच्छता। लेकिन एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। सुबह का समय था। घोड़े का ग्रूम उसे हमेशा की तरह नहलाने के लिए उसके पसंदीदा जलकुंड पर ले गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जलकुंड का पानी हल्का गंदा और अस्वच्छ लग रहा था। दरअसल उस दिन उससे पहले एक जंगली घोड़े को वहीं नहलाया गया था। वह घोड़ा बहुत गंदा था और जीवन में शायद ही कभी साफ हुआ था। जैसे ही राजसी घोड़ा पानी के पास पहुंचा, उसने तुरंत घृणा से मुंह फेर लिया। घोड़े का रखरखाव करने वाले ग्रूम ने कहा, चलो भीतर आओ, हर बार की तरह यह स्नान तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। उसने गंदे पानी में जाने से सख्त इनकार कर दिया। ग्रूम ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घोड़ा एकदम अडिग रहा। ग्रूम ने हार मान ली और यह खबर राजा तक पहुंचाई। ग्रूम ने शिकायत की, महाराज, हमारा सबसे प्रशिक्षित और समझदार घोड़ा आज एकदम जिद्दी हो गया है। वह स्नान करने से इनकार कर रहा है। राजा हैरान थे। राजा ने कहा, यह मेरा सबसे उत्कृष्ट घोड़ा है। इसकी ऐसी जिद की वजह जरूर कोई बड़ी बात होगी। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया, जो जानवरों और उनके व्यवहार के विशेषज्ञ थे। राजा ने आदेश दिया, जाओ और पता करो कि घोड़े के साथ क्या समस्या है। इसे समझने की कोशिश करो। मंत्री तुरंत जलकुंड के पास पहुंचे। उन्होंने घोड़े का निरीक्षण किया और पाया कि वह स्वस्थ था, लेकिन जानबूझकर कम सांस ले रहा था। उन्होंने खुद पानी को सूंघा और हल्की बदबू महसूस की। मंत्री ने ग्रूम से पूछा, क्या आज यहाँ किसी और घोड़े को नहलाया गया था? ग्रूम ने उत्तर दिया, हाँ सर, हमारे आने से पहले एक गंदे जंगली घोड़े को यहाँ नहलाया गया था। मंत्री ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने कहा, यह घोड़ा अपने सिद्धांतों और स्वच्छता के प्रति वफादार है। यह गंदे पानी में नहीं नहाना चाहता है। मंत्री ने आदेश दिया कि घोड़े को एक साफ और स्वच्छ तालाब पर ले जाया जाए। जैसे ही घोड़े को वहां ले जाया गया, वह खुशी खुशी पानी में कूद गया और अपना स्नान पूरा किया। मंत्री राजा के पास लौटे और पूरी घटना बताई। मंत्री ने कहा, राजन, यह घोड़ा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यह स्वच्छता और आत्मसम्मान को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। राजा ने घोड़े की सराहना की और मंत्री को उनकी समझदारी के लिए पुरस्कृत किया। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपसे गलत काम करने के लिए कहा गया हो, जैसे परीक्षा में नकल करना या किसी को चिढ़ाना? हमेशा अपने सिद्धांतों और सही रास्ते पर टिके रहो। गलत काम में शामिल होकर अपनी गरिमा को न खोएं। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना कभी गलत नहीं होता। यह आपकी असली ताकत है। सच्चे राजसी घोड़े बनो और अपनी गरिमा बनाए रखो। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।